अहोई आठे की तीसरी कथा। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक साहूकार तथा साहूकारनी रहते थे। वे बद्धे, चरित्रवान और शीलवान थे। उनके कई पुत्र और पुत्रियां हुए, परंतु वे सब कुछ ही दिन जीवित रहकर मर जाते थे। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही अपने पुत्र पुत्रियों को मरते देख वे दोनों बद्धे दुखी रहने लगे। दोनों पति पत्नी सोचते कि हमारे बाद इन धन संपत्तियों का क्या होगा। ऐसे ही सोचते सोचते दोनों ने निश्चय किया कि धन संपत्ति को त्याग कर किसी वन में जाकर भजन किया जाए। ऐसा सोचकर वे दोनों अपना घर संपत्ति भगवान के भरोसे छोड़कर घर से चल पड़े। चलते चलते जब थक जाते तो थोड़ा विश्राम कर लेते। ऐसे चलते चलते वे दोनों बद्रिक आश्रम के शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने अन्न जल त्याग दिया और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। अन्न जल त्यागे हुए जब दोनों को 7 दिन हो गए, तब एक आकाशवाणी हुई, तुम दोनों अपने प्राण मत त्यागो। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हें ये सब दुख झेलने पड़े हैं। अपने घर को लौट जाओ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत और पूजन करो, तब अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देंगी। तब तुम अहोई माता से अपने लिए दीर्घायु पुत्र मांगना। व्रत के दिन रात्रि को वृंदावन के राधा कुंड में स्नान करना। आकाशवाणी सुनकर वे दोनों अपने घर को लौट आए। कहे अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई माता का व्रत किया और स्त्री ने रात्रि को राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके लौट रहे थे, तब उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब साहूकर दंपत्ति ने हाथ जोड़कर माता से कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप मुझे दीर्घायु संतान होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार दंपत्ति अपने घर को लौट आए। अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। माता की कृपा से वे धन धान्य पुत्र पौत्रों से संपन्न हो अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे अहोई माता, जैसे साहूकार दंपत्ति को दीर्घायु संतान दिया, वैसे सबको दो। सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सब परिवार